नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों जैसे कि आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, वो टॉपिक है मिश्रण यानी मिक्सचर। आज हम लोग दोस्तों मिश्रण पे डिस्कस करेंगे कि मिश्रण क्या होता है। और मिश्रण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। यहाँ से एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलते ही हैं, चाहे आप यूपीएसआई का एग्जाम देना चाहते हो, चाहे आप यूपी पुलिस का, चाहे आप दिल्ली पुलिस का, चाहे आप एमपी पुलिस का दे, या आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, अदरवाइज आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, आपको हर जगहों पे यहाँ से प्रश्न प्यारे दोस्तों देखने को मिलता ही मिलता है। तो आज हम लोग मिश्रण को शुरू करेंगे और मिश्रण के बारे में ये जानेंगे कि मिश्रण क्या होता है, कैसे कैसे इस पे सवाल बनाए जाते हैं। तो बस अब आपको मिश्रण की सीरीज शुरू होने वाली है दोस्तों, और डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। आप डेली क्लास को देखें और डेली अंत तक पूरे क्लास में बने रहें, और आपको जरूर इससे फायदा मिलेगा आने वाले एग्जाम में। यानी आने वाले एग्जाम में जब आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा तो हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। जैसे मैंने पिछले चैप्टर को पढ़ाया है कि जो चैप्टर पढ़ाया है उसको पूरा पढ़ाया है, एक एक टाइप पढ़ाया है, उसी प्रकार से मिश्रण को भी एक एक टाइप आपको पढ़ाएंगे प्यारे दोस्तों। और किसी भी टाइप में कोई समस्या आपको नहीं रह जाएगी, ये मेरी लगातार कोशिश होगी। और कोशिश ये होगी कि हर टाइप को एक बेहतर तरीके से आपको बताया जाए। मतलब कि यदि आप पूरे टाइप को एक बार अध्ययन कर लेते हैं, एक बार मेरी क्लास को देख लेते हैं, तो आपको औरों से अलग तो जरूर मिलेगा। यानी मतलब कि आपको मेरी कोशिश ये होती है कि जब बच्चा जो क्लास को देखे तो उसको एकदम शून्य से लेकर के और शिखर तक की चीजें उसको देखने को मिल जाए। मतलब शुरुआत हम लोग स्लोली करेंगे और ये देखेंगे कि मिश्रण क्या होता है, मिश्रण कैसे बनाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग टाइप वाइज आगे की तरफ प्यारे साथियों बढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप लोग डेली मेरे साथ बने रहेंगे और क्लास को देखते रहेंगे। और इससे अगर यदि आपको फायदा होता है तो आप प्यारे दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आती है तो मैं डेली यही चीज कहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको मैंने कई चैप्टर पढ़ा करके अभी तक कंप्लीट कर चुका हूं, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो डिस्काउंट हो, चाहे वो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो। अभी दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट वहां पे बचा रह गया है, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको जल्द ही पढ़ाऊंगा। लेकिन बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर मिश्रण को लेकर के आइए क्लास, तो आज हम मिश्रण की क्लास आपके सामने लेकर के आ चुके हैं दोस्तों। आइए मिश्रण की शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि हम आपको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। यानी बेहतर तरीके का मतलब यह है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा यदि आप एक बार हमसे पढ़ लेते हैं मिश्रण। बस डेली आप बने रहिए, बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, और आपको इतना मैं पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं से भी कोई समस्या मिश्रण में प्यारे साथियों नहीं होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि मिश्रण क्या होता है, कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पे जो मिश्रण है, आपको एक डिफिनीशन आपको मिश्रण के सामने लिखी हुई दिख रही है। वो क्या दिख रही है? जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को समान या असमान मात्रा को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो प्राप्त नई वस्तु मिश्रण कहलाती है, और यह क्रिया संलयन एलिगेशन कहलाता है। यानी मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि मिश्रण में बेसिकली हम लोग यहाँ पे मिश्रण में जो पढ़ेंगे दोस्तों, वो क्या पढ़ेंगे? ज्यादातर हमको मिश्रण, जैसे ये आपको मैंने कहा दूध में पानी मिला दिया गया, या एक चीज कह दूं कि अम्ल के साथ पानी मिला दिया जाए। अम्ल के साथ क्या मिला दिया जाए? पानी मिला दिया जाए। या मैं कहूं एल्कोहल के साथ पानी मिला दिया जाए। लेकिन कहीं आप ऐसा देखते हुए नहीं पाएंगे दोस्त कि आपको ऐसा डिस्कस करे कि इसमें ज्यादातर लिक्विड ही पूछेगा। मतलब ऐसे नहीं कि मिट्टी में बालू मिला दिया जाए या बालू में मिट्टी मिला दिया जाए, नहीं, ऐसे सवाल आपको यहाँ पे देखने को कम मिलते हैं। आपको ज्यादातर सवाल जो देखने को मिलेंगे वो लिक्विड फॉर्म में ही देखने को मिलते हैं। किसमें देखने को मिलते हैं? लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अब मिश्रण में मैंने कहा कि वो समान मात्रा भी हो सकती है, दो या दो से अधिक वस्तुओं की, दो या दो से अधिक वस्तुओं की समान मात्रा भी हो सकती है और असमान मात्रा भी हो सकती है। उन्हें क्या किया जाए? मिला दिया जाए। तो मिलाने के बाद जो तैयार होता है उसी को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं।
और अब जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा दोस्तों, मान लीजिए ये आपका 100% मिल्क है, 100% मिल्क है, और मैंने कहा इसमें मिल्क की जो मात्रा है मान लीजिए 20 लीटर है। कितने लीटर है? 20 लीटर है। और दूसरे बर्तन में 100% अपने आप में 100% वाटर है, और इसकी जो मात्रा है प्यारे दोस्तों, मैंने कहा मान लीजिए ये 10 लीटर है। कितने लीटर है? 10 लीटर है। एक पात्र ये है जिसमें 100% अपने आप का 100% क्या है? मिल्क है, जिसकी मात्रा कितनी है? 20 लीटर है। और ये क्या है? 100% अपने आप में वाटर है, इसकी मात्रा 10 लीटर है। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए, और एक बड़े पात्र में इनको क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए। तो यहां से क्या आएगा? 20 लीटर क्या आएगा? मिल्क आएगा, और यहां से 10 लीटर क्या आएगा? वाटर आएगा। तो इसका जो रेशियो बन जाएगा वो 2:1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2:1। यही क्रिया आपको दोस्तों क्या कहलाती है? मिश्रण कहलाती है। क्या कहलाती है? यह क्रिया क्या कहलाएगी? मिश्रण कहलाएगी। मैंने क्या कहा कि मिश्रण पहले होता क्या, पहले ये तो जाने। तो मिश्रण के लिए मैंने कहा एक बर्तन में 20 लीटर दूध है और एक बर्तन में 10 लीटर पानी है। जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो यही क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। अगर मैं आपसे एक और बात करूं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैंने कहा एक पात्र ऐसा है जिसमें मिल्क और वाटर का मिश्रण है। मिल्क और वाटर का मिश्रण है। मान लीजिए मिल्क 60% है और वाटर अपने आप में 40%। दोनों मिलाकर के एक मिश्रण तैयार किया गया है। और एक बर्तन में और दूसरा बर्तन है, इसमें भी मिल्क और वाटर का मिश्रण है। मिल्क और वाटर का जो मिश्रण है, ये मैं कह दूं कि भाई यहाँ पे 70% मिल्क है और 30% वाटर है। 30% वाटर है, या मैं यहां पे कह दूं ये कितने के अनुपात में है? 3:2 के अनुपात में है। यहां पे मैं बात करूं तो 7:3 के अनुपात में। अब मैं ये भी मिश्रण है, ये भी मिश्रण है, इन दोनों मिश्रणों को एक पात्र में अलग से मिला देता हूं, अलग से मिला देता हूं। तो यहां पे भी मिल्क और वाटर है, यहां पे भी मिल्क और वाटर है। जब मैंने इसको मिलाया तो यह क्रिया क्या कहलाएगी दोस्त? यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो, मतलब यह क्रिया क्या कहलाएगी? एलिगेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एलिगेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एलिगेशन कहलाएगी। इन मिश्रण आप जब मिश्रण जाने तो एलिगेशन जानना बहुत ही जरूरी है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा, फिर से एक बात मेरी स्पष्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब अपने आप में 100% दूध और 100% पानी को जब मिलाया जाए, ये अपने आप में मात्रा इनकी चाहे जो हो, लेकिन ये अपने आप में 100% होंगे। जब इनको मिलाया जाएगा तो जो मिश्रण तैयार होता है, ये क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। लेकिन यदि दो मिश्रणों को आपस में मिलाया जाए, जैसे ये मिश्रण है, ये मिश्रण है, इन दोनों को जब मिला करके नया मिश्रण तैयार किया जाएगा तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? एलिगेशन कहते हैं। यानी शुद्ध भाषा में ये जानिए, आपको समझने की भाषा में यदि समझना है तो ये समझिए, दो 100% चीजों को, अपने आप में 100% चीजों को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। और दो मिश्रणों को जब हम आपस में मिलाते हैं, ये भी मिश्रण है, ये भी मिश्रण, जब दो मिश्रण को हम आपस में मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है? एलिगेशन कहलाता है। या इसे आप सम्मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मिश्रण, या इसे आप संलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया आपकी मिश्रण की कहलाती है और ये क्रिया आपकी एलिगेशन की कहलाती है। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको मिश्रण और एलिगेशन समझा पा चुके हैं कि ये चीजें होती क्या है। इन्हीं चीजों को हम सवाल के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे चीजें होती हैं दोस्तों। अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं तो आइए मैं कुछ और एग्जाम्पल से आपको
दिखाता हूं कि कैसे चीजें होती हैं दोस्तों। आइए, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे मिश्रण की बात की गई, ये 20 लीटर था और ये 10 लीटर था। इन दोनों को जब आपस में मिलाया गया तो ये कितना हो गया, 2:1, यानी यहां से 20 लीटर आया, यहां से 10 लीटर आया, यहां 30 लीटर बना। इनका अनुपात कितना है, 2:1 है। अब यही ऐसे सवाल में कह देता है, कहेगा कि टोटल जो मिश्रण है मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:1, 2:1 है। और टोटल जो मिश्रण है, मिश्रण की मात्रा दे दिया मान लीजिए 30 लीटर, इसी से मैं उदाहरण ले रहा हूं, 30 लीटर। तो आपसे पूछा कि भाई आप बताइए कि इसमें कितने लीटर पानी मिला दिया जाए कि दूध और पानी की मात्रा समान हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 30 लीटर में मिल्क कितना है, तो मिल्क का अनुपात 2 है और वाटर का क्या है, 1 है। यानी मिल्क की मात्रा निकाली जाए तो 30 का 2/3 कुल कितना है, यानी मैं कहूं 3 यूनिट बराबर कितने के हैं, 30 के हैं। तो 1 यूनिट बराबर 10 के होगा, तो 2 यूनिट बराबर 20 के होगा। या मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, 10 दूना 20 लीटर मिल्क। और अगर हम वाटर की बात करें तो फिर वाटर कितना हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा। भाई 30 लीटर का मिश्रण है, 20 लीटर दूध हो गया तो 10 लीटर पानी। अब मैं आपसे कहूं कि कितनी मात्रा दूध की मिलाई जाए कि पानी की, कितनी मात्रा पानी की मिला दी जाए कि दूध और पानी दोनों आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए। तो आप देख करके ही बता दोगे कि सर 10 लीटर इसमें और मिला दिया जाए तो 20 लीटर क्या हो जाएगा, वाटर भी हो जाएगा और 20 लीटर पानी भी हो जाएगा और दोनों का अनुपात 1:1 हो जाएगा। यानी दोनों किस मात्रा में हो जाएंगे, तो बराबर मात्रा में हो जाएंगे। बहुत छोटी बात है। ऐसे आपको धीरे धीरे सवाल अभी देखने को मिलेंगे जहां पे कहेगा दूध की मात्रा को मिला बढ़ाया जाए या पानी की मात्रा को बढ़ाया जाए, या आपसे लेगा एल्कोहल ले लिया, पानी ले लिया, कहेगा एल्कोहल की मात्रा बढ़ाई जाए या पानी की मात्रा बढ़ाई जाए, एल्कोहल की मात्रा घटाई जाए या पानी की मात्रा घटाई जाए। घटाने की भी बात कर सकता है और बढ़ाने की भी बात कर सकता है। कुल मिलाकर के आपको ये समझ में आना चाहिए कि मिश्रण क्या होता है। जब दो वस्तुओं को, दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो वो क्या कहलाता है दोस्त, मिश्रण कहलाता है। ठीक है, और जब दो मिश्रणों को आपस में मिलाया जाता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है, एलिगेशन कहलाती है, यानी सम्मिश्रण कहलाती है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह बात समझ में आ चुकी है प्यारे साथियों। अब हम लोग इसको सवाल के माध्यम से और समझने की कोशिश करेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे और सवाल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि मिश्रण में किस प्रकार से सवाल। आइए दोस्तों, टाइप नंबर फर्स्ट मिश्रण का, और देखते हैं कि कैसे क्या प्रश्न बनाए जाते हैं। पहला प्रश्न है टाइप नंबर 1 का, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:7 है। यदि इसमें दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है तो मिश्रण में दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। एसएससी एमटीएस 4/9/2023 सिर्फ नंबर 1 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आइए प्यारे साथियों देखते हैं। आपसे कह रहा है कि एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर का अनुपात है 9:7, 9:7। यानी अगर अकॉर्डिंग टू रेशियो अगर हम बात करें तो जो मिल्क है वो वाटर से कितना अधिक है, आप कहोगे 2 अधिक। कितना अधिक है, 2 अधिक। जबकि आपके प्रश्न में कह रहा है यदि इसमें दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है, दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है, तो यहां पानी से अकॉर्डिंग टू रेशियो कितना अधिक है, 2 अधिक है। यानी 2 यूनिट का जो प्यारे साथियों मान है 2 यूनिट का, वो 2 यूनिट बराबर 4 के है। 2 यूनिट बराबर किसको है, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट करेगा 4/2। 4/2 का मतलब 2, 1 यूनिट बराबर 2 को रिप्रेजेंट करेगा। आपको बताना क्या, मिश्रण में दूध की मात्रा, दूध की मात्रा का मतलब क्या बताना है, 9 यूनिट का मान बताना है। क्या बताना है, 9 यूनिट, यानी मिल्क बताना है। क्या बताना है, मिल्क यानी दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा 9 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 2 है, तो 9 यूनिट का मान हो जाएगा 9 दूनी
9 दूनी 18, 18 लीटर। यानी इस मिश्रण में जो दूध की मात्रा है दोस्तों वो कितना है, तो आप कहोगे 18 लीटर। यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगर इसको और भी बेसिक तरीके से हम समझने की कोशिश करें, मैंने कहा जो दोस्त ये मिश्रण है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इसमें मिल्क और वाटर है और मिल्क और वाटर 9:7 के अनुपात में है। मैंने कहा जो यहाँ पे मिल्क की मात्रा है वो 9x लीटर है और जो वाटर की मात्रा है वो 7x लीटर है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। क्योंकि कह रहा है जो दूध की मात्रा है, जो दूध की मात्रा है वो वाटर से 4 लीटर अधिक है। तो डिफरेंस कितना है, 4 है। तो ये आप बताओगे 9 में से 7 घटेगा, 2x बराबर 4, तो x का मान आ जाएगा 2। x का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दूध कितना है, 9x है, तो जो मिल्क होगा वो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 लीटर। यानी मिल्क की जो मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी, 18 लीटर हो जाएगी। मतलब आप इस भी तरीके से लगा सकते हो दोस्त, आप इस तरीके से भी सवाल का डाटा बना सकते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि आप एग्जाम अप्रोच कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इस सवाल को देख करके ही आप बता सकते हैं। तो आपने देखा क्या, ये 9 है, ये 7 है, इसका अंतर क्या होगा, 2 होगा। और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 2 4 को रिप्रेजेंट करेगा तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 9 दूनी 18 को। और 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 7 दूनी 14 को। तो अगर आपसे पूछे कि मिल्क कितना है तो 18 है। अगर आपसे पूछे वाटर कितना है तो क्या है दोस्त, 14 है। तो आप सवाल को देख करके ही बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको मैंने पूरी तरीके से पूरा डिटेल कराने की कोशिश किया कि कैसे चीजों को बना सकते हो। कह रहा है कि दूध और मिल्क, दूध और वाटर यानी कि पानी, यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, तो 9:7 है, जिसमें आपका दूध जो है अकॉर्डिंग टू रेशियो 2 ज्यादा है, जबकि आपके प्रश्न में ये 4 कह रहा है। यानी 2 रिप्रेजेंट 4 को करता है, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 9 दूनी 18 को। और 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 7 दूनी 14 को। दूध पूछ रहा है तो 18 लीटर, पानी पूछता तो कितना बताते, 14 बताते। और देख लो 18 14 से 4 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा, एकदम क्लियर है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। कोशिश यही है कि आप जो भी पढ़िए ना एकदम क्लियर हो। औरों से डिफरेंट अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप क्यों देखोगे, क्यों पढ़ोगे हमसे। औरों से अलग तो जरूर आपको लगेगा, समझने में कहीं से कोई दिक्कत होगी तो मैं 100% गारंटी लेता हूं, अगर मेरे बताने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तब इसका मतलब आपको अध्ययन करने की जरूरत है। क्योंकि मैं बहुत इजीली और बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आपको सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, कहां से क्या होता है, कैसे होता है। शुरुआत है, आप ध्यान से मेरी बात को समझेंगे तो आगे आपकी सारी समस्या प्यारे साथियों एकदम दूर रहेगी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1। मिश्रण में और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है। आइए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि आपसे ध्यान से मेरी बात समझिएगा। एक 25 लीटर का मिश्रण है, कितने लीटर का, 25 लीटर का मिश्रण है, 25 लीटर का। इसमें क्या है, मिल्क और वाटर है, दूध और पानी है, जिसका अनुपात है 4:1, 4:1 है। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 4:1 है। अगर अकॉर्डिंग टू रेशियो की हम बात करें तो मिल्क कितना है, एकदम बेसिक पहले समझिए, मिल्क कितना है तो आप कहोगे 4x है, और वाटर कितना है तो वाटर कहोगे x लीटर है। कितने लीटर है, x लीटर है। अब इन दोनों को मिलाकर के 4x प्लस x, 4×1 5x बराबर कितने के, 25 लीटर के हैं। दूध और पानी मिलाकर के कितना है, 25 है, तो ये हो गया 5x बराबर 25। तो 5 से काट लो भैया, 5×5 25, यानी x बराबर आ गया 5। x बराबर क्या आ गया, 5। अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, बात मेरी ध्यान से समझिएगा। अगर x बराबर 5 आया तो मिल्क कितना हो गया, 5 ×
20, 5 चौक 20। और वाटर कितना हो गया, वाटर तो x ही है, तो x का मान तो 5 आया है। ठीक है भाई, आपसे कह रहा है क्या प्रश्न में, कह रहा है कि और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया। 5 लीटर में 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो कितना हो गया, 5 3 8, यानी हो गया 20:8। 20:8। अब इसको सरल कर लेते हैं। अगर इसको 4 से काट लें 4 पंचे, और इसको 4 से काट लें तो 4 दूनी 8, यानी क्या मिल गया आपको, तो मिल गया 5:2। 5:2, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए आगे और समझने की कोशिश करते हैं और इस सवाल को हम कैसे बना सकते हैं दोस्तों, और कम समय में कैसे बना सकते हैं। ये पूरी तरीके से मैंने आपको डिटेल करा के दिखा दी। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं मिल्क और वाटर का, तो आप कहोगे सर मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1, तो 4 1 5, यानी 5 यूनिट का जो मान है दोस्त, 5 यूनिट का वो किसके बराबर है, तो आप कहोगे 25 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 के। तो यहां से जो मिल्क आएगा वो 5 चौक 20, और जो वाटर आएगा वो 5 1 5। अब मिलाया क्या जा रहा है, बढ़ाया क्या जा रहा है, तो बढ़ाया जा रहा है दोस्त वाटर। क्या बढ़ाया जा रहा है, कह रहा 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। 3 लीटर पानी मिला दीजिए। अब पानी हो गया 5 3 8। दूध तो नहीं मिलाया गया ना, जो चीज नहीं मिलाई जाएगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 20 लीटर दूध पहले भी था और 20 लीटर दूध अब भी रहेगा। अब इसका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 5:2। क्या बनेगा, 5:2, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ये रहा पूरा बेसिक डिटेल, ये दूसरा तरीका रहा मैंने आपको बताया। अब मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और प्रश्न आपके सामने आ गए, तो आप बस तुरंत अब आप देखिए वर्बली बनाइए। 4 1 5, 25 5 बार गया, यानी इसका मान हो जाएगा 20 और इसका मान हो जाएगा 5। अब 20 और 5, ये मान है 20, ये मान है 5, 5 में 3 जुड़ेगा 8, यानी 20:8। 20:8 का मतलब 4 से जब काटोगे तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, यानी 5:2 हो जाएगा। विद इन 5 से 10 सेकंड लगता है, 5 से 10 सेकंड के अंदर आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, बस एक चीज है, जब आप समझ रहे होते हैं तब आपको बहुत ध्यान पूर्वक समझना है मिश्रण को, ये मैं पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि मिश्रण में बच्चों की समस्याएं बहुत ज्यादा रहती हैं कि सर क्लियर नहीं हो रहा है। ऑफलाइन क्लास में ऐसी तो समस्याएं आती ही रहती हैं कि सर मिश्रण नहीं क्लियर हुआ, सर मिश्रण नहीं क्लियर हुआ। तो शुरुआत जब है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिए। मैं ये वादा करता हूं कि यदि आप मेरे साथ डेली बने रहोगे तो जितनी भी क्लासेस बनती हैं उसके बाद आप ये नहीं कहोगे कि सर मुझे मिश्रण समझ में नहीं आता। ये मेरी गारंटी है, 100% मैं गारंटी ले रहा हूं। बस डेली केवल जब मैं आपको समझाऊं तो एक छोटी छोटी बातों को समझते रहिए, और ये मत सोचिए कि सवाल बड़ा हो रहा है कि सवाल छोटा हो रहा है, इस पे काम नहीं करना। शुरू में हमको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए काम करना है कि मिश्रण कह क्या रहा है, कैसे कैसे सवाल बनाए जा रहे हैं। बाद में हम खुद ही अपने आप को सवाल को मैं बता देता हूं कि कैसे हम एग्जाम अप्रोच खुद ही बता देते हैं कि कैसे हम मिनिमम समय में सवाल को बना सकते हैं। हाँ, लेकिन पूरी तरीके से सवाल मुझे। ये दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, एक मिश्रण में 36 लीटर अम्ल और पानी का मिश्रण 3:1 के अनुपात में है। मिश्रण में 15 लीटर अम्ल मिलाया जाता है, तो मिश्रण का नया अनुपात है। ध्यान से समझिएगा, जैसे अभी आपने पिछला प्रश्न देखा था सेम उसी प्रकार से ये भी प्रश्न है साथ में। आइए, एक आपका क्या है, मिश्रण है, इस मिश्रण में अम्ल और पानी है, यानी अम्ल और पानी, अम्ल और पानी। अम्ल और पानी का अनुपात है 3:1 के अनुपात में है, और इसकी जो टोटल मात्रा है वो कितना है, 36 लीटर है। 36 लीटर का मिश्रण है। तो मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है। मैं डायरेक्ट आपको सवाल जल्दी कैसे बना पाएंगे, डायरेक्ट मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं। मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि अब कैसे यहां से पहले आप मात्रा को निकालना होगा कि यहाँ पे अम्ल कितना है और पानी कितना है।
तो मैंने आपको बताया 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 बराबर 36 के है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 9 36, 9 के तो 9 त्रिक 27 और 9 इकन्नम 9, यानी आपका जो अम्ल होगा वो 27 होगा और जो पानी होगा वो 9 होगा। अब मिलाया क्या जा रहा है, तो 15 लीटर अम्ल मिलाया जा रहा है। अम्ल 27 था, उसी में 15 क्या किया जाएगा, मिला दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले डिटेल करा देता हूं। ये 3x अम्ल है और x पानी है, तब इसका मान कितना हो गया है, मिश्रण है 36 लीटर का। 3 और 1 4, 4x बराबर कितने के हैं, 36 के हैं। तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। x का मान 9 आ गया। तो दोस्तों यहाँ अम्ल कितना हो जाएगा, यानी एसिड और वाटर, पानी। तो अम्ल कितना है, 3x है, तो 9 त्रिक 27, और पानी कितना है, 9 इकन्नम 9। अब मिलाया क्या जा रहा है, ये चीज ध्यान दीजिए। मिश्रण में 15 लीटर अम्ल मिलाया गया। मिलाया क्या गया, अम्ल मिलाया गया। क्या मिलाया गया है, अम्ल मिलाया गया। कितने लीटर मिलाया गया, 15 लीटर। तो 15 लीटर अम्ल को और मिला दिया। पानी नहीं मिलाया गया, तो पानी अपने आप में वही रहेगा जो पहले था। अम्ल कितना हो जाएगा, 7 5 12, 2 1 3, 3 1 4। अब इसको अगर आप अनुपात के रूप में बनाओगे तो ये हो जाए 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 इकन्नम 3, 1 बचेगा, 3 चौक 12, यानी 14 अनुपाते 3। क्या आ गया, 14 अनुपाते 3, यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है। आइए दोस्तों और इसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा तरीका, मैंने कहा अम्ल और पानी का अनुपात 3:1 है और मात्रा कितने लीटर है, 36 लीटर है। तो ये कितना हो गया, 3 1 4, 4 यूनिट का मान कितना है, 36 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, और 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9। यानी अम्ल जो है वो 27 लीटर है और पानी जो है वो 9 लीटर है। 27 और 9 मिलके क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब किसकी मात्रा और बढ़ाई गई है, अम्ल की। पहले अम्ल 27 था, 15 बढ़ा दिया गया, और अम्ल पानी कितना है, 9 है, तो 9 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वो वही रहेगा। मतलब ये 9 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसका रेशियो बनाएंगे 14 अनुपाते 3 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको पूरी तरीके से एकदम 100% क्लियर हो चुका है दोस्तों। यदि कहीं से कोई भी दिक्कत आपको महसूस हो रही है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर यहाँ पे ये दिक्कत महसूस हुई है। गारंटी लेता हूं कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप केवल एक एक बात को ध्यान से मेरे सुनिए और आगे जैसे जैसे मैं आपको धीरे धीरे बढ़ाऊंगा कि पूरे मिश्रण के बाद आप ये कहोगे कि सर मिश्रण में कुछ भी नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से हमको समझ में आ चुका है। बस केवल डेली जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप डेली ऐसे धीरे धीरे आप आगे की तरफ बढ़ते रहिए। बस धीरे धीरे ही मंजिल तक हम लोग पहुंच जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि मंजिल हमने पार कर लिया। बस डेली रेगुलर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 40 लीटर मिश्रण में 10% एल्कोहल और शेष जल है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत होगा। एसएससी जीडी 17/10/2023। आइए दोस्तों बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से मेरी बात समझिए। मिश्रण कितने लीटर का है, एक मिश्रण है ये 40 लीटर का है, 40 लीटर का मिश्रण है। क्या है, मिश्रण। इस मिश्रण में दोस्तों एल्कोहल और जल है। क्या है, एल्कोहल है और जल है। एल्कोहल की मात्रा है 10%। एल्कोहल कितना है, एल्कोहल है 10%। तो पानी कितना है, पानी यानी कि जल। आ जाओ भाई, अगर 40 लीटर में 10% एल्कोहल है यानी 40 का 10%,
40 का 10%, 40 का 10% क्या हो जाएगा, 4 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। एल्कोहल यदि 4 लीटर है तो पानी कितना रहा होगा, 40 में से 4 घटा दीजिए तो 36 लीटर क्या रहा होगा, पानी रहा होगा। बात करिए ध्यान से समझिए। 40 लीटर का मिश्रण था जिसमें 10% एल्कोहल था, तो 40 का 10% यदि आप निकालोगे, 40 का 10% तो आएगा 4, यानी 4 लीटर का एल्कोहल हो गया, तो 36 लीटर आपका पानी रहा होगा। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो पानी मिला दो भैया 4 लीटर, पानी मिला दिया 4 लीटर। अब पानी की मात्रा कितनी हो गई, 40 लीटर हो गई, और एल्कोहल की मात्रा कितनी है, 4 है। एल्कोहल की मात्रा 4। अब ध्यान से मेरी बात एक यहां समझने की कोशिश करें। अब जो नया मिश्रण बना है, इस नए मिश्रण में एल्कोहल और जो पानी का अनुपात है वो कितना है, एल्कोहल है 4 और पानी है 40। लेकिन जो टोटल मिश्रण बना दोस्त, जो टोटल मिश्रण बना है, अब ये मिश्रण हो गया है 44 लीटर का। कितने लीटर का हो गया, 44 लीटर का। पहले मिश्रण कितने का था, 40 का। 4 लीटर पानी जब और मिलाया गया तो नया मिश्रण कितना हो गया, नए मिश्रण का जो आयतन बढ़ा वो कितना बढ़ा, 4, तो ये आयतन अब कितना हो गया, 44 लीटर का हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, नए मिश्रण में ध्यान से मेरी बात समझिएगा, नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत, किसका प्रतिशत, एल्कोहल का प्रतिशत निकालना। एल्कोहल कितना है, 4 है। कितने में, नए मिश्रण में, तो नया मिश्रण कितने लीटर का है, 44 का है। प्रतिशत में बदलना है तो गुणे क्या हो जाएगा, 100। 4 से इसको काटेंगे 11 से इसको जब भाग करेंगे तो 11 9 99, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, यानी आपका ए ऑप्शन क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। ए ऑप्शन क्या है, राइट आंसर। फिर से एक बार स्पष्ट करिए, कहीं से कुछ नहीं है, पर ध्यान से मेरी बातें एक बार पुनः आप सुनिएगा। मैंने कहा एक मिश्रण है जो 40 लीटर का है, इसमें एल्कोहल है और जल है, एल्कोहल और जल। एल्कोहल 90% है, एल्कोहल कितना है, एल्कोहल है 10%, एल्कोहल कितना है 10, एल्कोहल 10% है तो पानी कितना होगा, 90% होगा। ठीक है, तो एल्कोहल 10 है तो 40 का 10% निकाला गया, 4 आ गया। 4 लीटर एल्कोहल है तो पानी कितना होगा, 40 में से 4 घटा दिया, 36 आ गया। अब कह रहा है कि पानी को कितना बढ़ाया जाए, 4 लीटर बढ़ाया जाए, तो नया पानी कितना, नए मिश्रण में पानी की मात्रा 40 और एल्कोहल कितना होगा, 4 ही होगा। चाहते तो यहीं से भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, 4/44। नया मिश्रण कितना हो जाएगा, 4/44। 4/44 का मतलब 1/11 और 1/11 का मतलब 9 से 1/11%, 9 से 1/11%। डायरेक्ट यहीं से बता सकते थे। मैंने आपको पूरी तरीके से डिटेल करा दिया कि अब इसमें क्या हो गया, नया जो मिश्रण बना है इसमें एल्कोहल तो 4 ही रहेगा, पानी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, कि 36 पहले था, 4 मिलाया गया, 40 हो गया। अब इन दोनों का ये अनुपात है। अब इसमें आपको, अब चाहे तो इसको छोटा भी करके बना सकते थे, अनुपात में कन्वर्ट करके। अगर इसके अनुपात को बनाए तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 से काटोगे तो 10। अब 1 भाग ये है, 10 भाग ये है, टोटल कितना है 11। तो 11 में 1 भाग है तो 1/11 का मतलब होता है 9 से 1/11%। मतलब कि आप सवाल को यहीं खत्म कर सकते। मैंने पूरा डिटेल आपको करा दिया कि ये 4 है, ये 40 है, 4 पूरा आयतन कितना हो गया, 44। 44 के सापेक्ष 4 कितना है, मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। फिर मैंने कहा कि आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं, कम समय में बना सकते हैं। 10% एल्कोहल है, यदि 4 लीटर एल्कोहल है, 36 लीटर पानी है, 36 में 4 लीटर पानी और मिलाया जाएगा, पानी 40 हो जाएगा, एल्कोहल 4 ही रहेगा। 40 और 4 अब आयतन 44 हो जाएगा। तो 44 जब आयतन हो जाएगा और 4 लीटर एल्कोहल होगा
तो 4/44, 4/44 का मतलब 1/11 और 1/11 का मतलब 9 सही 1/11% दोस्तों। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी हैं। कहीं से कोई डाउट हो, कहीं से कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर एक बार कमेंट करके प्यारे दोस्तों बताइएगा। कोशिश है कि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना रह जाए। बहुत इजीली, बहुत आसान और एकदम क्लियर कराते हुए मैं चल रहा हूं और बाद में आपको ये भी बता देता हूं कि आप कैसे एग्जाम अप्रोच इसमें अप्लाई कर सकते हो। देख करके सवाल को बना सकते हो। 4 लीटर 36 लीटर 36 लीटर था, 4 लीटर ही था। अच्छा, मैं कहता कि ये मैं अलग अलग न करता तो क्या आता? बिल्कुल आता। उसको भी समझिए कैसे और सवाल को हम बना सकते थे और कैसे बहुत इजीली बना सकते थे। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मुझे करना क्या है? मुझे करना क्या है कि 40 में 10% एल्कोहल है, पहले इसी को निकाल लेना है। एल्कोहल की मात्रा हो गई 4। एल्कोहल तो मिलाया नहीं जा रहा है, तो नए मिश्रण में भी एल्कोहल कितना रहेगा? 4 ही रहेगा। नए मिश्रण में भी एल्कोहल कितना रहेगा? 4 ही रहेगा। पहले मिश्रण कितने लीटर का था? 40 लीटर का था। मिश्रण में बढ़ाया क्या गया है? 4 लीटर पानी बढ़ाया गया। तो मिश्रण अब कितने लीटर का हो गया? 40 और 4 44 लीटर का हो गया। तो डायरेक्ट बना सकते हो 1/11 और 1/11 का मतलब 9 से 1/11%। 9 से 1/11% ए ऑप्शन आपका राइट। अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप चाहें तो अलग अलग निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं भाई। मैंने आपको कहा आपको काम किससे चला लेना है? एल्कोहल से। एल्कोहल 10% है, 40 का 10% 4 आ गया। 4 है क्योंकि एल्कोहल मिलाया नहीं गया, मिलाया पानी गया है। पानी से कोई मतलब नहीं क्योंकि हमको संपूर्ण आयतन से मतलब है। संपूर्ण आयतन कितना हो जाएगा? 40 पहले था, 4 बढ़ गया 44 हो गया। 44 में 4 लीटर क्या है? एल्कोहल है क्योंकि एल्कोहल मिलाया नहीं गया। तो 4/44 बराबर 1/11 बराबर 9 से 1/11%। मतलब पेपर में कुल इतने से आपका काम चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा भाई। ठीक है, जो मैंने आपको बताया पूरी तरीके से डिटेल करके आपको दिखा दिया कि कैसे आप सवाल को। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दूध और पानी का 25 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो? एसएससी एमटीएस 1/9/2023 सिर्फ नंबर 2। आइए दोस्तों, ये आपका क्या है दोस्त? 25 लीटर का मिश्रण है। क्या है? 25 लीटर का मिश्रण जिसमें क्या क्या है? दूध और पानी। अनुपात है 3:2। तो इसमें दूध कितना हो जाएगा दोस्त? दूध तो दूध हो जाएगा 3 2 5 5 25, 5 बार जाएगा 5 3 15। और वाटर कितना हो जाएगा? 5 2 10 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए? ध्यान से मेरी बात समझिएगा भाई। मैंने कहा ये मिल्क है और ये वाटर है। मिल्क 15 लीटर है और वाटर 10 लीटर है। कह रहा कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 50% पानी हो जाए। इसका मतलब जानते हो क्या कह रहा है? तो ये रहा है दोस्त, जो ये मिश्रण है इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि जो नया मिश्रण तैयार हो जाए। इसमें मिल्क और वाटर में 50% यदि वाटर होगा तो 50% ही पानी होगा। यानी दोनों का अनुपात क्या हो जाए? समान हो जाए। ये बात कर रहा है। क्या कह रहा है? कितना पानी और मिला दिया जाए कि पानी 50% हो जाए। क्या हो जाए? पानी 50% हो जाए। यानी 100% का मिश्रण होगा। मिश्रण कितना होगा? 100% होगा। अगर उसमें 50% पानी है इसका मतलब 50% क्या होगा? दूध हो जाएगा। 50% क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। यानी दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए। अब यहां पे नजर डालो, अगर दोनों की मात्रा बराबर करनी है, ध्यान दीजिएगा, यानी दूध तो मिलाया नहीं जा रहा है, दूध तो 15 ही रहेगा। वाटर को 15 बनाने के लिए कितना मिलाना होगा? तो 5 मिलाना होगा। तो वाटर भी क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा।
अब जो दोनों मात्रा समान हो जाएगी तो आधी मात्रा दूध की और आधी मात्रा पानी की, यानी 50% पानी और 50% दूध, यानी कि आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। बात ध्यान से पुनः क्लियर करिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आते हैं बच्चा समझ ही नहीं पाता, करना क्या भाई, देख भाई फिर से समझ। अगर दूध को कह रहा है, मिल्क कह रहा है, मतलब वाटर अगर पानी 50% है, इसका मतलब दूध भी अपने आप में 50% ही वहां पे बचा होगा। नया मिश्रण जो बन रहा है इसमें मिलाया क्या गया है, पानी मिलाया गया। तब दूध और पानी, यानी पानी 50% हो गया तो दूध भी क्या होगा, 50% ही होगा, क्योंकि मिश्रण 100% का होगा, आधा पानी आधा दूध। पहले जो दूध और पानी का अनुपात था, इसमें दूध की मात्रा 15 लीटर थी और पानी की मात्रा 10 लीटर थी। दोनों की मात्रा को बराबर करना है, 50-50% करना है, तो 5 लीटर पानी और मिलाना होगा। 15 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा, 50% ये हो गया, 50% हो गया। जो नया मिश्रण बना है, ये नया मिश्रण कितने का हो गया, 30 लीटर का बना जाके, 30 लीटर का नया मिश्रण, जिसमें 15 लीटर का दूध है और 15 लीटर का पानी है। 50% ये भी है और 50% ये भी है। भाई बात क्लियर है? अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। दोस्त आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको 5 प्रश्न कराया है और आपको मिश्रण का बेसिक स्ट्रक्चर बताया है कि मिश्रण होता क्या है। दोस्तों पहली क्लास थी, कैसी लगी है आपको एक बार जरूर कमेंट करके प्यारे साथियों बताइएगा। कोशिश हमारी वही है, जैसे मैंने पिछले चैप्टरों में कोशिश किया था कि आपको एकदम बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए, वैसे ही आपको आसान तरीके से समझाया गया है। यदि कहीं से कोई त्रुटि रह गई होगी तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोशिश वही है कि आपको पूरा मिश्रण पढ़ाया जाए और कहीं से कोई दिक्कत न रह जाए। और दोस्तों लगे रहिए लास्ट तक, आपको डेली मजा आएगा। आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करिए कि मिश्रण में समस्या है तो आइए मिश्रण हमारे साथ और देखिए मिश्रण औरों से डिफरेंट आपको पढ़ा रहा हूं अपनी पूरी। यूट्यूब में आप सर्च मारोगे तो आपको सबसे बेहतरीन क्लास देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने कोशिश करके आपको प्रश्नों का भी कलेक्शन, अपडेट प्रश्नों का कलेक्शन सब एक साथ लेकर के आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलता रहेगा। दोस्तों लगे रहिए मेरे साथ, और यदि आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वर्दी की तैयारी लगातार जारी रखें और वर्दी आपको जल्द ही मिलेगी। दोस्तों जय हिंद प्यारे साथी।